नए तरीके का साइबर क्राइम रोहनिया थाना क्षेत्र का देखने को आया है। आखिर आप क्या कहना चाहेंगे और कैसे इसको आपने जो है ट्रेस आउट किया? देखिए 8 जून को एक घटना थाना रोहनिया अवलेशपुर में हुई थी, जिसमें जितेंद्र जिनके किराने की शॉप थी जितेंद्र जी की, उनकी जब वो घर वापस जा रहे थे तो दो बाइक सवारों ने उनको गोली मार दी थी और उनकी बाद में दौरान इलाज मृत्यु हो गई थी। इसमें पूरे कमिश्नरेट की जो हमारी टीमें हैं, एसओजी की, सर्विलांस की, साइबर की टीम और थाना रोहनिया की भी टीम है और वरुणा जोन की टीमें सारी लगाई गई थी, क्योंकि ये काफ़ी चैलेंजिंग केस था हमारे लिए। शुरू में हम सारे इसमें मोटिव की तलाश कर रहे थे, बट जब हम लोगों ने सर्विलांस और सीसीटीवी खंगालने चालू किए तो उसमें हमें बहुत इंपॉर्टेंट क्लूज मिले, जिसमें एक बाइक, जिसमें रॉनिन बाइक है, वो प्रयोग होती हुई दिखाई दी और उसके पीछे पीछे एक और जो व्हीकल है हुंडई का, वो दिखाई दिया। उसको हम लोगों ने जब ट्रेस किया तो ये पता चला कि इसमें 5 जो लोग हैं वो मुख्यतः इन्वॉल्व हैं। आयुष पटेल, अमन सेठ, मनीष, ज्ञानशु पटेल, सुनील पटेल। जो 3 व्यक्ति आयुष, अमन और मनीष, ये कार में थे और जो बाइक जिन पे थे वो ज्ञानशु बाइक चला रहा था और जो सुशील पटेल और गोलू है वो पीछे बैठ के उसने शूट किया था। जब हम इन लोगों को पकड़ा है, जो 3 लोग हैं, उसके बाद उनकी निशानदेही पे जो 2 लोग हैं उनको हम लोगों ने जब ट्रेस कराया तो पता चला था कि रात में वो अखरी क्षेत्र में कहीं आने वाले थे, तो दौरान मुठभेड़ इनकी भी गिरफ्तारी हम लोगों ने सुनिश्चित करी है। ये बेसिकली इनका मोटिव था, जो मृतक हैं उनके बैंक में इन लोगों ने 5 महीने पहले रेकी करी थी और पता चला था कि उनके अकाउंट में काफ़ी ज़्यादा पैसा है। उनकी कोई ज़मीन बेच के उनके अकाउंट में पैसा आया था, उसको इन लोगों ने टारगेट किया था। जो आयुष है, ये बेसिकली ये पहले पेटीएम कंपनी में काम करता था, तो इसको आइडिया था कि मर्चेंट अकाउंट जो होते हैं वहाँ पे हम लोग साइबर फ्रॉड करके, सिम एक्सचेंज करके कैसे इजीली पैसे को हम लोग अपने अकाउंट में ट्रांसफर या उसको खर्चा कर सकते हैं। तो इन लोगों ने इस प्रकार की कई घटनाएं वाराणसी में और अन्य जनपदों में भी की हैं, जहाँ पे इन्होंने छोटे छोटे वेंडर्स, दुकानदारों को उनका पेटीएम का जो सिम है वो स्वैप करके पैसे की साइबर फ्रॉड किया है। बट इस केस में चूंकि जो मृतक थे उनके अकाउंट में ज़्यादा पैसा था, तो इनको लालच आया कि कैसे भी करके इनका मोबाइल हमें छीनना है। इन लोगों ने प्लानिंग करी और पिस्टल अरेंज किया और 8 तारीख को इस घटना को कारित किया, जिसमें जो जितेंद्र जी हैं उनकी जब गोली लग गई उनका इलाज कराया गया, बट दुर्भाग्य है कि उनकी मृत्यु हो गई। इनके पास से जब हम लोगों ने रिकवरी करी है वो 1,78,000 रुपये है। ये पता चला है कि इन्होंने वाराणसी में ही एक ज्वेलरी शॉप में भी इस प्रकार की जो साइबर फ्रॉड है उसका किया है, तो वहाँ से ये पैसा उसी क्राइम का ये पैसा है। इनके पास से 18 मोबाइल भी मिले हैं, बहुत सारे चेकबुक, पासबुक, डोंगल और सिम्स भी मिले हैं इलीगल, क्यूआर कोड, और जो बेसिकली जो गाड़ी प्रयोग हुई है वो मिली है, वो भी इन्होंने सेकंड हैंड खरीदी थी किसी से, और एक बाइक जो है रॉनिन। ये भी पता चला है कि ये लोग रॉनिन बाइक सभी अपने जो मेंबर्स हैं उनको रखते थे अपनी कहीं ना कहीं से, तो ये रॉनिन बाइक से ही क्राइम को करते थे। पूरी जो टीम ने काफ़ी मेहनत करी है इसमें, जो पूरी टीम को है वो पुलिस आयुक्त महोदय के द्वारा 1 लाख रुपए का इनाम भी दिया जाता है।